हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीचर की नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके के क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की जीके के वीडियो में मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस कराने वाला हूं, जो कि करीब आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 क्वेश्चन, और मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला एग्जाम के लिए। तो चलिए, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण कब प्राप्त हुआ था? किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? तो अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों, सातवाहन राजवंश शासकों के द्वारा। याद रखिएगा, सातवाहन राजवंश शासकों के द्वारा उसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? यहाँ दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव सिंह है, याद रखिएगा डॉक्टर राजीव कुमार। याद रखिएगा डॉक्टर राजीव कुमार। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा के जारी किए जाने में लिखित दस्तावेज है, जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह अर्थ ऋण नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, अर्थ ऋण नहीं हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 2010 ईस्वी को घोषित किया गया था। याद रखिएगा 2010 ईस्वी। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राज गोपालचारी जी थे। याद रखिएगा, सी राज गोपालचारी जी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल, बाह्य बल, क्या कहलाता है? तो उसको अपकेंद्री बल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपकेंद्रित बल, अपकेंद्रीय बल। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है। जी हाँ दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, कर्नाटक में। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, केन्या की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों, केन्या की मुद्रा जो है वो केन्याई शिलिंग है। याद रखिएगा, केन्याई शिलिंग। अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? यहाँ दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, IPPB का पूर्ण रूप क्या है? जहाँ दोस्तों, IPPB का पूर्ण रूप, विस्तारित रूप क्या है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। याद रखिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ही IPPB कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द संबंधित है। तो सूफी धर्म से शब्द, जितने भी शब्द है ये सूफी धर्म से संबंधित रखते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, गोबी रेगिस्तान पाया जाता है। तो दोस्तों, गोबी रेगिस्तान जो पाया जाता है वो मंगोलिया देश में पाया जाता है। याद रखिएगा, मंगोलिया में पाया जाता है गोबी रेगिस्तान। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खारदुंग ला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, खारदुंग ला दर्रा जो स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, खारदुंग ला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बन सकता है। ध्यान दोस्तों, अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है, याद रखिएगा संसद। 16 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि रहेगी, तो बढ़ी हुई अवधि 6 महीने तक रह सकता है। जहाँ दोस्तों 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। 17 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, सहायक संधि का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो सहायक संधि का सिद्धांत जो संबंधित है वो लॉर्ड वेलजली से स्थित है, याद रखिएगा लॉर्ड वेलजली से। 18 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है, तो अस्थायी चुंबक बरकरार रखता है, याद रखिएगा स्थायी चुंबक। 19 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, किस साम्राज्य का कोकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो दोस्तों पांड्य समाज का कोकीन में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था, याद रखिएगा पांड्य साम्राज्य का। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाना स्थित है। यहाँ दोस्तों इबादत खाना जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। 21 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है सवाना घास के मैदान में। जहाँ दोस्तों सवाना घास के मैदान में। अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है वह त्रिम्बम के पठार है, याद रखिएगा त्रिम्बक के पठार। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए डेविड डिक्सन ट्रॉफी दिया जाता है, याद रखिएगा डेविड डिक्सन ट्रॉफी। 24 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोस्प्रेवी एजेंट के रूप में निम्न जैविक सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोस्प्रिन ए। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था कब? तो भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। माफ करिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। नहीं ठीक है पर दोस्तों 24 ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो उसके में शिरा रचना पाया जाता है, जाल वाली शिरा रचना पाया जाता है। यहाँ दोस्तों जाल वाली शिरा रचना। 28 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधानता है, याद रखिएगा कृषि प्रधानता। 29 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी है। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी है एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा एनी बेसेंट। 30 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।